बागेश्वर धाम की जय। रामचंद्र भगवान की जय। सीताराम की जय। सन्यासी बाबा की जय। बागेश्वर धाम की सनातन धर्म की जय। वाह, मेरा प्रश्न ये क्या है, एनर्जी है। मैं आपको मिल चुकी हूँ, आपने मुझे प्रणाम किया था, आप भूल गए हैं। जब भी मैं आई थी, मैं लंदन से आई हूँ, स्पेशल आपके लिए आई हूँ। वाह, मुझे कोई काम नहीं था, मैं मेरे राम और मेरे लाला के लिए आई हूँ। मेरे राम और मेरे लाला के लिए आई हूँ। मेरे राम और मेरे लाला के लिए। मेरे पास छाती तो नहीं है, मगर ये शोल खोल के दिखाती हूँ कि मेरे रोम रोम में मेरे राम मेरे लाला, मेरे राम मेरे लाला और मेरे हनुमान जी हैं। मैं सनातन धर्म में हूँ। बागेश्वर धाम की जय। हमारी मैया की जय हो। हाँ, हमारी मैया, ये कैसे कह दिया तुमने कि हम भूल गए? नहीं, मुझे याद कराना है। मुझे पता है आप मेरे, हमेशा मैं आपको देखती हूँ, मेरे सपने में भी देखती हूँ। मुझे नींद नहीं आती है आपके बिना, चैन नहीं है मुझे। वो तो आप जान सकते हैं कि मैं कितनी तड़पती हूँ आज, वो आपको पता होना है। क्योंकि आप तो सबकी पर्ची निकालते हैं, तो मेरी पर्ची तो आपको निकालनी पड़ेगी। मैं आपकी मैया हूँ और आप मेरे लाला हैं। आप मेरे लाला हैं। और आपके लिए मैं लंदन से कुछ लाई हो माँ? हार और मीठा मुंह कराने के लिए लाई हूँ। थैंक यू मेरी माँ। मैं भूल नहीं सकती हूँ। आप मैं आपकी यशोदा मैया हूँ। आप मेरे लाला हैं, आप मेरे राम हैं। जय हो मेरी माँ। बिल्कुल माँ, हम मिलते हैं। तुम ना माँ वहाँ बगल में आ जाओ सोफा पे। हाँ, और एक मेरा, बस मैं आ रही हूँ आपको हाथ पहनाने के लिए। मेरा बहुत दिल है। आपको मना नहीं कर सकते हम माँ। वाह 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 वाह। एक लड़के को लेकर आ रही हूँ। प्लीज प्लीज प्लीज। यस माँ। एक मिनट। देखो, ये लंदन के बाहर का तुम दृश्य भी था। कहोगे चलमन बागेश्वर था, और कहना ही पड़ेगा चमीटा वाला देवता जिंदाबाद। ये सब तो बहाना है, असलियत में तुम्हें बालाजी का बनाना है। वाह, क्या बात है। और हमारा कोई निजी स्वार्थ नहीं। हमें जो बालाजी ने कृपा दी है, सिद्धि, नाम, लीला, जो भी है, मंत्र, चिकित्सा, ये कोई हमारे पास नई चीज नहीं है। आपके लिए नई बात हो। ये बहुत पुराना परंपरा का दरबार है। सही बात। महर्षि वाल्मीकि के समय का। कब का? वाल्मीकि जी के समय का। महर्षि वाल्मीकि जी ने पेज पर, पत्र पर लिख कर रख दिया था, इस पृथ्वी के पाप को हटाने मिटाने के लिए, आतताई रावण का वध करने के लिए अयोध्या में प्रभु श्री राम प्रकट होंगे, केवट पर कृपा करेंगे, सबरी के बेर खाएंगे। उन्होंने जो जो लिखा था वही वही हुआ। वही परंपरा का दरबार बागेश्वर का दरबार है। दादा गुरुजी ने लगाया, फिर दास लगा रहा। जो जो पर्चे पर लिख दिया जाता वही होता है। कोई बिना फैक्ट का दरबार नहीं है। एक बहुत प्राचीन परंपरा का दरबार। भारत में एक जगह है, एक प्रदेश है उड़ीसा। उड़ीसा में एक जगह है कोणार्क सूर्य मंदिर। कोणार्क सूर्य मंदिर के पास एक गांव है, वहां पर एक पत्र विधि है, ताम पत्र विधि। वहां पर कोई भी अपने प्रश्नों को पूछने जाता है तो ताम पत्र पर लिख कर आ जाता है। वाह। और बागेश्वर यही एक विधि है कि बागेश्वर दरबार में जो भी आता है, जो मन में होता है, उसका उत्तर उसका पर्चे में लिख कर आ जाता है। हमें कोई पता नहीं होता है, हमें कोई जानकारी नहीं होती कि पता होता है कि कोई क्या सोच रहा। हम तो जब पेन कागज उठाते हैं तो कोई हमें चेतना देता है, कोई भीतर से बोलता है, कोई भीतर से हुंकार देता है, कोई भीतर से अनुभव देता है, कोई भीतर से हमें प्रेरणा करता है। हम उस बात को पर्चे पर लिख देते हैं। और बालाजी की कृपा से 12 साल हमको दरबार लगाते हो गया। वाह वाह, 12 साल, ये तो बहुत लंबा 40 समय। वर्ष तक हमारे दादा गुरुजी ने लगाया। वाह, 40 वर्ष। और हाँ, 40 साल।
उनके भी दादाजी ने लगाया। और अनवरत आज तक जितने लोग आए, हाँ देखो भाई, आप नियम का पालन ना करो, परहेज ना करो, अब हमने लिख दिया कि जाओ 2025 में आपकी शादी हो जाएगी, तुम दूल्हा ही मत बनो। तो भगवान क्या करे? हमने कह दिया चलो भाई नौकरी हो जाएगी, पेपर में पास हो जाओ, तुम पेपर देने ही ना जाओ, गुरुजी ने कह दिया पास हो जाओगे, जाना क्या, ठटरी के बरे नक कटा। अरे तो ऐसे में कृपा होगी क्या? हम भी अगर दरबार में बैठे ना, पर्चा ना बनाए तो क्या दरबार लग जाएगा? हमें भी कर्म करना, पुरुषार्थ करना होता है। पर पुरुषार्थ में आप पूछोगे फिर जब पुरुषार्थ ही करना, कर्म ही करना, तो आपकी क्या जरूरत है, दरबार की क्या जरूरत है? बहुत प्यारा क्वेश्चन माय डियर। सफलता बिना कृपा के नहीं मिलती। कर्म कितने लोग नहीं कर रहे, पर क्या सब पास होते हैं? बोलिए नहीं। जिन पर कृपा होती है। और फिर दूसरा कारण दरबार में आने का, आपने जो कर्म किया है उसका तो आपको भोगना पड़ेगा। फिर आप कहोगे गुरुजी आप मंत्र चिकित्सा से दर्द हटा देते, पीड़ा, बीमारी, रोग, हाउ पॉसिबल? इज पॉसिबल। मंत्र चिकित्सा है, तो फिर क्या आपके दरबार में आ जाए तो फिर डॉक्टर हो? नहीं, दवा भी चला। दुआ और दवा दोनों की आवश्यकता। फिर आप कहोगे कि आपके दरबार की क्या आवश्यकता? देखो माय डियर, जो कर्म किया है वो भोगना पड़ेगा, लेकिन अगर आप बागेश्वर हनुमान जी के चरणों से जुड़ गए, दरबार से जुड़ गए, किसी भी दरबार मतलब बागेश्वर धाम नहीं, कहीं पर भी आप अगर जुड़ गए तो जो कर्म किया वो तो भोगना पड़ेगा। मान लीजिए अगर आपको 10 स्टेप से गिरना है तो गिरोगे तो 2 में ही आपका कर्म कट जाएगा। वाह। और सफलता आपको जो 4 साल बाद मिलनी है वो जल्दी गुरु मिलेगी। कृपा से आपको पहले ही प्राप्त हो जाएगी।